बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम माल्टे के छिलकों से ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जिसे देख लेने के बाद आपका दिल चाहेगा कि इस रेसिपी को फॉलो किया जाए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सिंपली तो हम माल्टा लेते हैं, छील के उसे बस खा लेते हैं, लेकिन इस रेसिपी के लिए हम ऐसे माल्टों का इंतखाब करेंगे जिसमें माल्टे की स्किन बहुत साफ सुथरी हो। माल्टे के छिलके को साफ करने के लिए इसमें नमक और मीठा सोडा बराबर मिकदार में डालते हुए इसे अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। इस तरह से माल्टे के छिलके पे जो मुज़र सेहत स्प्रे के असरात होंगे ना, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छी तरह से धो के माल्टे का छिलका उतार लेते हैं। इसे प्रॉपर किसी शेप में काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 3 माल्टों के छिलके हैं, इसके लिए हम 1 लीटर पानी पैन में शामिल कर रहे हैं। माल्टे के छिलके नरम होते हैं, सो जब तक पानी बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा, यानी इसमें उबाल नहीं आएगा, इन्हें शामिल नहीं करना। हीट को मीडियम हाई ही रखा हुआ एक दफा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उबाल आने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर ही देखें माल्टों का सभी ऑरेंज कलर पानी में शामिल हो गया। इस बात की अलामत है कि माल्टों की कड़वाहट काफी हद तक पानी में शामिल हो गई है। इस पानी को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा से इसमें 1 लीटर पानी शामिल करते हुए माल्टे के छिलकों को दोबारा से इसमें डाल रहे हैं। माल्टे के छिलकों में दोबारा से उबाल आ जाने के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हम इन्हें निकाल रहे हैं। ये प्रोसेस सिर्फ माल्टे के छिलकों में से कड़वाहट निकालने के लिए किया जाता है। माल्टे के छिलके ठंडे हो चुके हैं, सो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। माल्टे के छिलके में जो ऑरेंज कलर है, इसका जायका तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो इसका सफेद पार्ट है ना, इसमें इतनी सख्त कड़वाहट होती है। अगर आप इसे 6 पानियों में भी उबालेंगे फिर भी कड़वाहट नहीं जाएगी। सो बिल्कुल हल्के हाथ से हमने माल्टे के छिलके का जो सफेद वाला हिस्सा था ना, उसको इसके ऊपर से रगड़ते हुए उतार लिया है। इन माल्टे के छिलकों को हम 2 मुख्तलिफ रेसिपीज में इस्तेमाल करेंगे। सो इसी तरह से 2 मुख्तलिफ साइजेस में लेंथ वाइज काट रहे हैं। माल्टे के छिलकों को काट लेने के बाद बिल्कुल खुश्क प्लेट में रख रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। माल्टों के छिलकों के साथ साथ हम इसमें 5 बड़े साइज के माल्टों का इस्तेमाल भी करें। माल्टे की सभी फांकों में से, पीसेस में से एक बीज को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि छिलके की तरह इसके बीज के अंदर भी बहुत कड़वाहट होती है। माल्टे के बड़े बीजों को निकालने के साथ साथ इसमें मौजूद छोटे बीजों को भी निकालना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई भी बीज रह गया तो आपकी सभी मेहनत जाया हो सकती है, यानी इसमें कड़वाहट आ जाएगी। माल्टे के पीसेस को हाई स्पीड पे ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसमें मोटी छलनी का इस्तेमाल करेंगे ताकि माल्टे के जूस में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में गूदा शामिल हो सके। अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सभी माल्टे के गूदे को हमने जूस में शामिल कर दिया है। 1/4 कप पानी शामिल करते हुए दोबारा से इसे मिक्स कर लेते हैं। माल्टे के जूस को अब हम पैन में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही हीट को हम मीडियम लो रख रहे हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, हीट को लो कर देंगे। जूस काफी गाढ़ा था, सो 1/4 कप पानी इसमें मजीद शामिल करते हुए डाल दिया है। चीनी से महफूज करने का काम करेगी, सो हम 9 खाने वाले चम्मच भर के इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये चीनी बिल्कुल मुनासिब मिकदार में है, चीनी से महफूज करने का काम करेगी। लीमू एक बड़े साइज का है, अगर आप टेबल स्पून में जाना चाहें तो ये 3 टेबल स्पून रस बना है। नेक्स्ट हम इसमें लेवल करके 1 चाय की चम्मच जेलेटिन पाउडर शामिल कर रहे हैं। माल्टे के बारीक कटे हुए छिलके ये 4 चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं। हीट को बिल्कुल लो रखते हुए इसे इतना पका रहे हैं कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता जब हम चम्मच चलाए ना, तो ये पैन के नीचे की सतह आपको नजर आ रही है। जेलेटिन पाउडर की कम मिकदार से गाढ़ा होने में ये देखिए इस तरह से गाढ़ा है, तो हमने हीट को ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट डे 12 घंटे गुजर चुके हैं। बहुत ही टेस्टी जैम तैयार है। इसके लिए जो भी बॉटल इस्तेमाल करें उससे खूब गर्मा गर्म पानी से 1 दफा लाजमी वॉश करें। इस जार में 3 चम्मच सिरका डालते हुए हला के हमने निकाल लिया। अब ये जैम इंशाल्लाह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसे नाश्ते में, ब्रेड पे या फिर पराठों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा बना है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। सीन की स्पीड मैंने बिल्कुल भी तेज नहीं की ताकि आप अच्छी तरह से महसूस कर सकें। जैम को महफूज करने के लिए जिन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी किडनी और जिगर को नुकसान देते हैं। जैम को महफूज करने के लिए किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसे आप 3 दिन तक रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। माल्टे के छिलकों को हम रूम टेम्परेचर पे यानी डाइनिंग टेबल पे रखते हुए खुश्क कर रहे हैं। जब भी जर्दा या मतंजन बनाए, इससे आप इसके जायके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। की इस रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके इस रेसिपी को देख सकते हैं। माल्टे के बड़े साइज के जो पीसेस हमने लेंथ वाइज काटे ना, उससे जल्दी आपको बहुत मजे की कैंडी की रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। अगर आप ये रेसिपी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब को मजीद रेसिपीज के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाइनिंग और को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।